वेलकम टू RTTI ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक के बारे में। इसे हिंदी में कहा जाता है शतांशीय मान एवं शतांशीय अनुपस्थिति। जो परसेंटाइल रैंक है वो परसेंटेज से बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि परसेंटाइल रैंक आपको बताता है कि आप कितने स्टूडेंट्स से पीछे हो और आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स से आप आगे हो। तो इसकी डेफिनेशन है, द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर इज़ द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर इक्वल टू और लोअर दैन इट, कि इससे पीछे या इसके बराबर कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका हमें पता लगता है। तो आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें परसेंटाइल जो रैंक है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया। मैंने आपको बताया कि जो परसेंटाइल रैंक है वो हमें ये बताता है कि हम कितने परसेंट लोगों से आगे हैं और हमारे जो पीछे हैं वो कितने परसेंट लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई हम एग्ज़ाम देते हैं और उसमें जो परसेंटाइल रैंक है वो आपका 90% आ जाता है परसेंटाइल रैंक, तो इसका मतलब है कि 90% लोगों से आप क्या हो, आगे हो, और आपसे आप ये भी कह सकते हो कि आपके नीचे 90% लोग हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं, तो क्या होता है कि उनका कैलकुलेशन करना इजी नहीं होता है। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर इजी हो और किसी में क्या हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। तो इसे दूर करने के लिए अब परसेंटाइल रैंक निकालेंगे, तो वो जो परसेंटाइल रैंक निकाला जाता है उन्हीं स्टूडेंट्स का वो निकाला जाता है जो उस एग्ज़ाम को उस शिफ्ट में देते हैं, और वो उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। परसेंटाइल जो रैंक है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कितने स्टूडेंट उस शिफ्ट में उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो यूजीसी नेट का टेस्ट अगर आप लोगों ने दिया होगा तो उसमें भी परसेंटाइल रैंक बताया होता है कि आपका इतना परसेंटाइल रैंक है, मतलब हम कितने परसेंट लोगों से आगे हैं। आती है कि हाउ टू फाइंड परसेंटाइल रैंक। तो ये रेशो होती है जो स्कोर होता है इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन इनटू 100। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 से एक टेस्ट लिया गया और उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने लिए वो इस प्रकार से 96, 90, 86, 85, 84, 80, 79 अप टू सो ऑन। अब देखिए कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड हुए उस सेशन में उतने हम वो वाले नंबर लेंगे। अब हमने अगर 96 नंबर जितने बच्चों ने लिए उसके लिए अगर हमने परसेंटाइल रैंक निकालना है, तो अब हम इस टेस्ट में मार्क्स को चेक करेंगे कि जैसे मार्क्स हैं 96 मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट से पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स 96 हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पे, हमारे 19 थे। तो पीछे स्टूडेंट्स हो गए 18 और एक बच्चे ने 96 लिए हैं, तो उसको काउंट करके कितना हो गया हमारे पास 19। तो हम यहाँ पे बच्चे के मार्क्स नहीं लेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि उससे पीछे कितने बच्चे हैं और उस स्टूडेंट्स के अपने मार्क्स। तो 19 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 परसेंटाइल। अब इस बच्चे के 100% मार्क्स नहीं है, लेकिन परसेंटाइल रैंक हमारा 100 हो सकता है, चाहे उस बच्चे ने 100% मार्क्स नहीं लिए हैं। ये अगर टेस्ट में पास भी नहीं होता है बच्चा, तो हाईएस्ट स्कोर को देख के हम बता सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, सबसे आगे है। अगर सबसे आगे है स्टूडेंट तो उसका परसेंटाइल रैंक 100 परसेंटाइल हो सकता है। अब इसी तरह से अगर आप आगे भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 90 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट का परसेंटाइल रैंक कितना है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर रहेगा कि एक तो उसके अपने मार्क्स 90 और उससे लेस देन जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लेस देन उससे कम बच्चे थे 17 और एक वो स्वयं है, तो कितना हो गया उसका 18। 18 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 100, तो उसको डिवाइड करेंगे तो उसका परसेंटाइल रैंक आ जाएगा 94.736842 1। तो आपको पता लग गया होगा, शायद थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। अब आप इसको बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अबाउट परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक जो डिफरेंट होता है परसेंटेज से। थैंक यू।